प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होती है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर अंश बटा हर, मतलब ऊपर अंश होता है और नीचे होता है हर। लेकिन ये भिन्न है क्या? देखिए, ऐसे इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमने 2 रोटियां खाई, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि चलो अच्छा आधी रोटी और दे दो। अब ये आधी रोटी क्या है? आधी रोटी का मतलब हमने एक रोटी को 2 हिस्सों में बांटा, तो ये हो गई 1/2 या आधी। जैसे ये एक रोटी है, ये एक रोटी है, और जब हम इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे इस तरीके से, तो आधा हिस्सा ये हो गया और आधा हिस्सा ये हो गया, आधी ये हो गई। इस तरीके से इसको ऐसे समझेंगे, ये आधी हो गई और आधी ये हो गई। इसको हम ऐसे समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि खाना खाते समय आप ये कहते हैं कि अच्छा आधी से आधी और दे दो। तो ये आधी से आधी का क्या है? आधी से आधी का मतलब हमने एक रोटी को पहले 2 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में बांटा। और फिर आधी रोटी जो हमारी ये आई, आधी रोटी, इसको हमने फिर 2 हिस्सों में बांटा। तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा आया, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे आधी से आधी। अब ध्यान से देखिए, ये पूरी रोटी एक थी, यहाँ पर इसके 2 टुकड़े हुए और यहाँ पर इसके कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े। 2 टुकड़े इस हिस्से के और 2 टुकड़े इस हिस्से के, 2 इसके और 2 इसके, और उसमें से लिया कितना गया? 1 टुकड़ा लिया गया। तो ये हो गया 1, और बांटा कितने हिस्सों में? कुल 1 2 3 4। कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में ये बांटा गया, 2 हिस्सों में ये बांटा गया, और 1 टुकड़ा ये यहाँ पर आया। तो ये हो गया 1/4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि किसी भी चीज़ को हम जितने हिस्सों में बांटेंगे वो हम हर की जगह पर रखेंगे, और उसमें से जितने टुकड़े हम लेंगे वो हम अंश की जगह रखेंगे, और उसको पढ़ेंगे इस तरीके से। ये लाइन, इसको कहते हैं बटा। अंश वाले को पहले बोलेंगे, फिर बटा, और नीचे हर वाले को, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे 1/4। ये हो गया 1/2। इसी तरीके से हम किसी भी वस्तु के जितने टुकड़े करें उसको हम हर में रखें, और उसमें से जितने टुकड़े लें उसको हम अंश में रखें। तो ये तो हो गया, ये हो गई भिन्न। अब मान लीजिए हमें इन भिन्नों को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए भिन्नों के जोड़ में, भिन्नों का जोड़ते कैसे हैं? इसको बहुत आसान है। इसको ऐसे ही समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने 1/2 रोटी और 1/4 रोटी को आपको जोड़ना है। ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/4। अब 1/2 क्या मतलब? 1/2 का मतलब हो गया आधा। 1/2 का मतलब आधा। ये आधी रोटी हो गई आपकी, और 1/4 का मतलब एक रोटी के 4 टुकड़े और उसमें से एक हिस्सा। तो ये हो गया 1/4। ये इस तरीके से ये हो गया और ये हो गया आधा। अब इसको हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका जो है वो ये है
कि हम भिन्नों के हर को बराबर कर लें। अंश बटा हर, तो हर हम बराबर कर लें। अगर भिन्नों के हर बराबर हो जाते हैं तो हम अंशों को जोड़ देते हैं आपस में और नीचे हर लिख देते हैं। अब देखिए भिन्नों के हर हम कैसे बराबर करेंगे। एक भिन्न है 1/4, दूसरी भिन्न है 1/2। अगर ये यहाँ पर अंश ये हर 2 की जगह 4 हो जाए तो ये भी भिन्न नीचे 4 आ जाएगा और इसमें भी 4 आ जाएगा। फिर हम इसको आसानी से जोड़ सकेंगे। कैसे करेंगे, देखिए किसी भी भिन्न में किसी संख्या से भाग देने या किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता। जैसे ये 1/2 है, इसको हम अगर 2 से गुणा कर दें, ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी कर दें, तो इसका मान नहीं बदलेगा। मान कैसे नहीं बदलेगा ये हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी चूंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करेंगे या किसी भी संख्या से आप भाग करेंगे तो इसका मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ऊपर हमने 2 से गुणा की, नीचे भी 2 से गुणा की, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 एकम 2, नीचे 2 दूनी 4, यहाँ पर आ गया 1/4। अब हम क्या करेंगे, समान हर वाली भिन्नों के जोड़ में अंशों का जोड़, मतलब 2 + 1 और बटा हर, 2 + 1 बटा हर यानी कि 4। अब 2 और 1 कितना होता है, 3/4। ठीक है, इसको अगर हम चित्र की मदद से समझें तो ये हमारी आधी रोटी है यानी कि 1/2। ये हो गई आधी रोटी यानी कि 1/2 और ये हो गई 1/4 रोटी और ये हमारा जोड़ आ गया 3/4। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि एक रोटी है जिसके 4 टुकड़े किए गए, उसमें से 1, 2 और 3, ये 3 हिस्से ले लिए गए। ये है हमारा भिन्नों का जोड़।